हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग को स्टार्ट करना है अपना नया चैप्टर जिसका नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन या फिर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है बेटा, ये चैप्टर काफ़ी सिंपल है आपका। ठीक है, ये ज़्यादातर हम लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इसमें कुछ आप जैसे इस चैप्टर में क्या पढ़ते हैं, आपने कुछ बहुत सारे एक्सपेंशंस देखे होंगे कि ऑड नंबर्स का जनरल टर्म क्या होता है, इवन नंबर्स का जनरल टर्म क्या होता है। ठीक है, एंड स्क्वायर अगर सीरीज दी गई है मेरे को, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 टिल n स्क्वायर तक, तो आप उसको एक उसको समराइज़ करके एक छोटे से फॉर्म में लिख देते हो, n+1 n+2 ऐसे करके करके आप लिख देते हो उसको। ठीक है, तो वो फॉर्मूलेज आते कैसे हैं, वो हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन में पढ़ते हैं। जनरली वो फॉर्मूलेज हम लोग प्रूव नहीं करते, हम लोग को पता होता है वो ऐसा ही होता है। क्यों? वो हम लोग देखते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन की तरफ से, वो के यूज़ से। ठीक है ना, क्योंकि वो लॉजिकली दिख रहा होता है। मैथमेटिकल इंडक्शन में हम लोग जनरली क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग लॉजिकल मैथमेटिक्स देखने वाले हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ पे ज़्यादातर एक ही चीज़ में सिर्फ एक चीज़ होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़, अगर जैसे मान लो यहाँ पे n दिया, कोई एक टर्म है n, ठीक है ना, अगर वो चीज़ n के लिए ट्रू है तो फिर वो किसी कांस्टेंट k के लिए भी ट्रू होगी। ठीक है, और हम लोग उसको प्रूव करेंगे कि k+1 के लिए भी वो ट्रू है। ठीक है, अगर ये 3 स्टेप्स उसके फुलफिल हो रहे हैं, इसका मतलब वो फॉर्मूला सही है। आपका फॉर्मूला इज लाइकली टू बी करेक्ट। ठीक है, लाइकली टू बी करेक्ट मतलब वो हाँ सही होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे एग्जांपल दें आपको हम कि n × n+1, ठीक है, इज डिविजिबल बाय ठीक है, डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप अगर इसको आपको प्रूफ करना है कि ये सही है, तो आप नॉर्मल सी बात है, आप यहाँ पे एक एक करके सारे नंबर्स पुट करोगे। 1 पुट करके देखोगे, 2 पुट करके देखोगे, 3 ऐसे करके सो ऑन चलते चले जाओगे। लेकिन आप ये तो हमको पता है, काउंटिंग नंबर्स तो हमारे इन्फिनिटी होते हैं, पता नहीं कहाँ से कहाँ तक चले जाए, है ना। तो अब ये तो हो नहीं सकता कि हम सारे नंबर्स एक एक करके सारे वैल्यूज पुट करके देखें। हम कुछ नंबर्स पुट करके देखेंगे और देखेंगे क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है। अगर कुछ नंबर्स के लिए भी सेटिस्फाई हो रहा है तो हम लोग मान लेंगे कि हाँ ये अगर यहाँ पे भी काम कर रहा है तो आगे चल के हर नंबर में ये काम करेगा। ठीक है, वी से दैट दिस स्टेटमेंट इज लाइकली टू बी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें, कुछ नंबर्स जो हम लोग चूज़ कर रहे हैं वो सब में वो फुलफिल हो रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग वाला मैथमेटिकल इंडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं 2 स्टेप्स जो मैंने अभी आपको ये लिखा है ना, n और n+1 करके, इसको अच्छे से मैं लिख देता हूँ अभी। ठीक है, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट कर लेना। ठीक है, उसका हम लोग सीधे क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे चलेंगे। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ पहले और लिखता हूँ सारे स्टेप्स। तो देखो बेटा, मैंने यहाँ पे 2 स्टेटमेंट लिख दिए। ठीक है, अच्छे से। तो राइटिंग थोड़ी गंदी है लेकिन उसको प्लीज़ इग्नोर करना आप। मैं ये बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं। क्या क्या स्टेटमेंट है? असल में है 2 है, लेकिन ये असल में 3 स्टेप्स होते हैं। दूसरा स्टेप एकदम ही एक लाइन का होता है, उसको स्टेप नहीं बोलते हम लोग, तो एक तरीके से फॉर्मेलिटी होती है लिखने के लिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है Pn इज ट्रू फॉर, देखो पूरा पढ़ते हैं। इफ़ द स्टेटमेंट Pn इज सच दैट, इफ द स्टेटमेंट इज Pn सच दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। अगर मेरा पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, जैसे मान लीजिए कोई स्टेटमेंट दिया गया Pn और वो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है। ठीक है, तो फिर अगले स्टेप पे आना पड़ेगा हमको। अगले स्टेप पे आएंगे। अगले स्टेप होगा बेटा मेरा, अगला स्टेप होगा मेरा बेटा, Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k+1 व्हेन इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k, वेयर n इज इक्वल्स टू k इज अ नेचुरल नंबर, देन द स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ऐसे करके कुछ ये 2 स्टेटमेंट्स होते हैं। मैंने देखो असल में बोला क्या है, काफ़ी सिंपल है। पहला स्टेप आपको ऐसे करना है, आप बस पहला प्रूफ करो कि n इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल है। ठीक है, अच्छा देखो, अब अगर n इक्वल्स टू 1 के इक्वल है तो अगर Pn मेरा ट्रू है तो मेरा Pk भी ट्रू ही होगा, क्योंकि जैसे n एक इंटीजर है वैसे k भी एक इंटीजर हो गया, है ना, तो कुछ अलग नहीं है। तो बस ये पहला स्टेप होता है, ये होता है दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप होता है हमको प्रूफ करना होता है कि वो चीज़ k+1 के भी इक्वल है। ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ें हम लोग प्रूफ कर देते हैं तो मतलब कि वो फॉर्मूला मेरा करेक्ट है। ठीक है ना, ये 2 चीज़ें तो नॉर्मल हो जाती हैं आराम से। जो हमको प्रूविंग करनी होती है वो इसमें करनी होती है Pk+1 में। ठीक है, उसमें हल्का सा फेरबदल करना होता है, उसके बाद वो भी हो जाता है। काफ़ी सिंपल है। तो चलिए देखते हैं मेरा पहला सवाल। ये रहा आपका सवाल। ठीक है, लिखा हुआ है प्रूव दैट। अच्छा देखो, ये चीज़ आप पहले देख चुके हो। आपने देखा होगा कि हम लोग नंबर्स का अगर 1 2 3 4 करके समीशन दिया गया तो हम लोग डायरेक्टली उसको लिख देते हैं, उसका जनरल टर्म लिख देते हैं हम लोग, n × n+1/2। ठीक है, आपको पता है ये चीज़ सही होती है। ठीक है, हम लोग अच्छा इसको सही कैसे प्रूव करते हैं? हम लोग करते हैं यहाँ पे n की जगह 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं। ठीक है, ऐसे करके चेक करते हैं कि सेकंड टर्म क्या आने वाला है, थर्ड टर्म क्या आने वाला है, ऐसे करके हम चेक करते हैं। ठीक है ना, तो देखो अब वही स्टेप्स में हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू कैसे करने वाले हैं। ठीक है, मेरा पहला स्टेप क्या है, हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको मान लेंगे ये Pn एक स्टेटमेंट है। ठीक है, लेट Pn इज इक्वल्स टू n+2 प्लस ऐसे ऐसे करके, ठीक है, प्लस n इक्वल्स टू
n+1। बेटा देखो इसमें लिखना इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको कैसे लिखना है आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका थियोरेटिकल एग्जाम होता है तो, ठीक है, जैसे कि 11th में मोस्टली आपका अगर एग्जाम आएगा तो अगर ये वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको लैंग्वेज अच्छे से लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले तो आप लिखोगे लेट पी एन इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब अगले स्टेप आता है पुटिंग एन इज पुटिंग एन इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, पुटिंग एन इज इक्वल्स टू 1। जब हमने एन इक्वल्स टू 1 रखा तब देखो, तब एलएचएस में देखो, एलएचएस में मतलब एन इक्वल्स टू 1 का मतलब सिर्फ एक ही टर्म है। अगर मैं एलएचएस में एन की जगह 1 रखूँगा मतलब कि 1 इक्वल्स टू, अब देखो आरएचएस में 1 रखूँगा जब मैं, 1+1/2, दैट इज कितना आएगा 1, यहाँ पे आएगा, ये पूरा कैंसिल हो गया, कितना बचा 1 बचा, विच मीन्स बेटा एलएचएस इक्वल्स मेरा आरएचएस आ रहा है, ठीक है ना। मैंने क्या किया है, मैंने ये करा कि मैंने n इक्वल्स टू 1 लिया और वो LHS में ही पुट करा और RHS में ही पुट करा, ठीक है ना। LHS की वैल्यू भी 1 आ रही है और RHS की वैल्यू भी 1 आ रही है, इसका मतलब LHS इक्वल्स टू RHS हो गया मेरा, ठीक है। और तो अब देखो इससे क्या होगा, इससे मेरा इसका मतलब ये हुआ विच इम्प्लाइज Pn इज ट्रू, Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। देखो हमने कहा था आपका पहला स्टेप कितना सिंपल होता है, फॉर n इज इक्वल्स टू 1, ये हो गया पहला स्टेप मेरा, ठीक है। अब अगले स्टेप पे आते हैं। अगला स्टेप क्या है मेरा, अब हम लोग प्रूव करेंगे। अगर देखो अगर ये Pn ट्रू है मेरा, विच इम्प्लाइज देन नहीं, ऐसे करके लिखना पड़ेगा आपको, ऐसे करके लिखना पड़ेगा। आप क्या करोगे, अरे चल जाएगा, हाँ आप ये करोगे, आप पहले लिखोगे कि इफ Pn इज ट्रू फॉर एन इंटीजर n, then it will also be equal for integer k, that is pk is equals to 1 + 2 + 3 डैश 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 k तक गया, इक्वल्स टू k +1/2, ठीक है बेटा, ये आपने लिख दिया। अब इसमें कुछ मतलब समझने वाली बात नहीं थी, नॉर्मल था। जैसे यहाँ जैसे हम लोग Pn के लिए प्रूफ कर रहे थे वैसे हम लोग Pk के लिए भी प्रूफ कर दिए, ठीक है। तो अब देखो, अब आता है मेरा सेकंड स्टेप क्या है मेरा सेकंड स्टेप ऐसे आएगा कि अब ऐसे लिखोगे कि वी शैल प्रूव, ठीक है, इंग्लिश में थोड़ी सी मेरी दिक्कत हो सकता है। नाउ वी शैल प्रूव, प्रूव this statement statement is also true for pk + 1, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा है बेटा, हम लोग जहाँ पे k लिखा है वहाँ पे k + 1 कर देंगे, ठीक है। जैसे कि अब k + 1 हो रहा है ना, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 k तक जाएगा, उसके बाद k + 1 भी आएगा, ठीक है। आगे k + 1 का मतलब क्या हुआ, उसका एक आगे का टर्म है ना। k तो नॉर्मल k तक तो हम लोग को पता है, और k + 1 मतलब उसका एक आगे का टर्म, विच मीन्स हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, दैट इज विच इम्प्लाइज करके लिख दिया आप 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते ये आ गया k, ठीक है, और प्लस k + 1। अब देखो बेटा मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इन दोनों को अलग अलग लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट ऐसा लगाया और एक ब्रैकेट ऐसा लगाया, इससे क्या मेरे को इससे मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। देखो अब इस चीज़ की जगह पे हम ये चीज़ लिख सकते हैं, ये वाली चीज़ है ना। तो अब देखो क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे हम k × k + 1/2, ठीक है, और ये वाला स्टेप ऐसे उतार दिया प्लस k + 1, ठीक है। सिंपल है बेटा, एलसीएम ले लेंगे अपन लोग, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा k + 1, यहाँ पे आ जाएगा 2k + 1, ठीक है, इतना आ गया। अब देखो आगे क्या करेंगे, अब चीज़ काफ़ी सिंपल हो चुकी है देखा जाए तो। अगर क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा k + 1 कॉमन आ रहा है, हम k + 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा k + 1 और यहाँ बचेगा k + 2, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2 था, ठीक है। अपॉन में मेरा 2 चल ही रहा है, ठीक है। अब देखो बेटा मेरा टर्म क्या था, मेरा जो हमको प्रूफ करना था वो क्या था, मेरा असल में ये था बेटा n और n + 1, मतलब कि अगर हम लोग 3 ले रहे हैं तो उसका अगला टर्म, अगर हम लोग थर्ड टर्म लिए मतलब कि फोर्थ टर्म, 3 × 4th टर्म, ऐसा ना, क्योंकि एक n है तो एक n + 1 है ना, उसके जस्ट आगे वाला टर्म, ठीक है। तो वही चीज़, इसको हटा दें कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, समझ गए। मतलब एक टर्म अगर मेरा n है तो उसके आगे जस्ट आगे वाला टर्म, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग k + 1 के लिए प्रूफ कर रहे थे, मतलब कि k + 1 और प्लस उसके आगे वाला टर्म है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा k + 1 तो है यहाँ पे,
तो आप देखो k प्लस वन ये हो गया, आप k प्लस वन को n मान लीजिए, ठीक है, और इस k प्लस टू को मैं लिखने वाला हूँ k प्लस वन। समझे, कुछ कुछ समझे, हल्का सा फील आया मैं क्या बोला? मतलब देखो एक वही वाला टर्म जो है और उसके जस्ट एक आगे वाला है ना, देखो k प्लस वन के जस्ट एक आगे वाला, ठीक है। यहाँ से आप ऐसा 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 करके लिख दीजिए, अब बस आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हो आप, यहाँ से ये चीज़ डायरेक्टली बोल सकते हो, विच इम्प्लाइज पी एन इज ऑल्सो ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू बेटा k प्लस वन, आप यहाँ से ये बोल सकते हो, ठीक है ना। तो अब आप चाहो तो यहाँ पे स्टेटमेंट भी ले सकते हो ऐसे करके, इंग्लिश में वाला, इंग्लिश में आप चाहो तो देखो बेटा स्टेटमेंट मेरा हो सकता है कुछ इंग्लिश में दिक्कत हो जाए, तो आप बुक से स्टेटमेंट देख लेना, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको फिर भी। बाय द प्रिंसिपल ऑफ ऐसे करके बोल सकते हो, बाय द प्रिंसिपल ऑफ, बाय द PRINCIPLE, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन या फिर MI, ठीक है, MI, PN इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स n, क्योंकि हमने n के लिए प्रूव कर दिया। देखो इसका लॉजिक क्या होता है, इसका ये लॉजिक होता है कि अगर वो चीज़ n के लिए सही है, अगर वो चीज़ k के लिए सही है, अगर वो चीज़ k प्लस वन के लिए भी सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सबके लिए सही होगा, ठीक है ना। ऐसा हम लोग का लॉजिक होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बेटा, हम लोग सारी वैल्यूज पुट करके नहीं देख सकते हैं कि सही कि गलत है, ठीक है। इसमें इसलिए हम लोग यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग, एक लॉजिकल मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं कि अगर ये इसके लिए सही है, इसके लिए सही है, तो ये हमेशा आगे के लिए भी सही होगा, ठीक है। तो ये था मेरा पहला क्वेश्चन, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये मैं स्लाइड्स खोल देता हूँ यहाँ पे, ये पहला स्लाइड था मेरा बेटा, ठीक है, प्लस स्लाइड वन, स्लाइड टू, यहाँ से मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, ठीक, क्वेश्चन ये पहला स्लाइड मेरा, दूसरा स्लाइड ये रहा, ठीक है, अब इसके बाद ये रहा, ठीक है। आप देखो यहाँ पे आप ये कर लोगे, मतलब कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, आप लैंग्वेज एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है, अच्छे से। लैंग्वेज में कुछ गलती शायद मैंने कर दी, वैसे मुश्किल है क्योंकि ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता, मैंने बता दिया आपको, मुश्किल है कि मेरी गलतियाँ हुई हो, आप इतना भी लिखोगे तभी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं अच्छे अच्छे। देखो बेटा ये आपका अगला क्वेश्चन है, आपने ये क्वेश्चन भी देखा होगा कि सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स इज इक्वल्स टू n स्क्वायर होता है ना, ये चीज़ आपको पता थी पहले से। तो देखो इसको भी हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा प्रूव करने वाले हैं। वही देखो आपको, देखो अब स्टेप्स वही रहने वाले हैं, पहला स्टेप आपका क्या होगा, पहला स्टेप आपका होगा कि आप n इक्वल्स टू वन के लिए प्रूव करोगे, नहीं पहले तो लिखोगे आपकी ये Pn है, लेट Pn इज इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू n स्क्वायर, ठीक है, आप ये लिखोगे पूरा, ठीक है, 1 प्लस ऐसे करके 1 प्लस 3 प्लस ऐसे ऐसे करके 2n माइनस वन इक्वल्स टू n स्क्वायर, आप ये लेट करोगे, लेट Pn इक्वल्स टू दिस नाउ, ठीक है, नाउ फॉर n इक्वल्स टू वन, आप ये चीज़ इसको प्रूव करोगे, ठीक है, n इक्वल्स टू वन के लिए रखोगे यहाँ पे n स्क्वायर, n इक्वल्स टू वन का मतलब आप देखो यहाँ पे जब LHS में वन पुट करूँगा यहाँ पे मैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे जब मैं LHS में पुट करूँ यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू वन माइनस वन, मतलब कि वन है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2 इंटू वन माइनस वन, ठीक है, इक्वल्स टू में n स्क्वायर, मतलब कि वन स्क्वायर है ना, मतलब कि यहाँ पे आ गया 1 इक्वल्स टू वन, मीन्स LHS इक्वल्स टू बेटा RHS हो गया है ना, मतलब कि ये जो चीज़ है ये हमारे n इक्वल्स टू वन के लिए वो करेक्ट है, ठीक है ना, विच इम्प्लाइज Pn इज ट्रू, Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू वन, ठीक है, ये चीज़ पहला स्टेप हो गया। अब ये अगर n के लिए ट्रू है ये, तो इसका मतलब pk के लिए भी ट्रू होगी, है ना, ये तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है, सिंस द expression is true for Pn, since the expression is true for Pn, it will also be true for Pk, ठीक है ना, that is अब यहाँ पे जहाँ पे n था वहाँ पे k रख दो, Pk इक्वल्स टू 1 प्लस 3 प्लस 5 डैश 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 2k माइनस वन था प्लस वन था, देखें जरा 2k माइनस वन होगा, ठीक है, 2k माइनस वन इज इक्वल्स टू k स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाउ वी शैल प्रूव this statement is also true for
के प्लस वन। देखो बेटा, जब हम लोग के प्लस वन बोलते हैं ना बच्चा, तो हम लोग टर्म की बात करते हैं, मतलब अगर वो के टर्म तक है तो हम लोग के प्लस वन टर्म की बात करेंगे, मतलब उसके जस्ट एक आगे वाले की टर्म, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे के, यहाँ पे nth टर्म क्या है इसका, आप nth टर्म के साथ nth टर्म में बोलूँ, मतलब कि यहाँ पे ये लास्ट टर्म इसका ये है, तो इसके जस्ट आगे वाला टर्म, तो क्या करूँगा मैं, के की जगह पे के प्लस वन रखने वाला हूँ, मतलब कि इसके जस्ट आगे वाला टर्म क्या होगा, के प्लस वन और माइनस वन, ठीक है। इसका जस्ट आगे वाला टर्म ये होगा, ठीक है। तो अब देखो, जब के प्लस वन के लिए मतलब पूरी सीरीज चलेगी वन से लेकर के टू के प्लस वन तक का, ठीक है ना। तो इसको हटाता हूँ, कहाँ गया इरेजर, ये रही। इसको मैं हटा देता हूँ, पूरा शुरू से अच्छे से लिखता हूँ, पूरी सीरीज़ लिखता हूँ, ठीक है ना। तो ये सीरीज़ कैसी आएगी यहाँ पे बेटा, यहाँ पे हो जाएगा वन से स्टार्ट होगा, ये वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस डैश 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 सारे ऑड नंबर्स, और टू के प्लस वन तक था, टू के एक तो आएगा टू के माइनस वन, ठीक है, नॉर्मल, और एक जो इसका जस्ट आगे वाला क्या बनेगा, टू के प्लस वन और यहाँ पे माइनस वन, ठीक है ना। देखो मैं बोल क्या रहा हूँ, ध्यान से सुनो। आपकी पहले हम लोग के तक प्रूफ किए, फिर लोग के प्लस वन तक प्रूफ करेंगे, मतलब के प्लस वन क्या, के प्लस वन टर्म तक प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो के प्लस वन टर्म कैसे लिखा हमने, जहाँ पे भी के लिखा था वहाँ पे के प्लस वन लिख दिया, ठीक है। तो के प्लस वन टर्म ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, आप ये टर्म बन गया मेरा। अब इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, इसका जस्ट पहला टर्म यही होगा जो उसमें लिखा था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से आपको दिख सकता है वही चीज़ जो पूरा पहले करी थी हम लोगों ने। क्या करेंगे हम लोग, इस पूरे की जगह पे जो असली मेरा जनरल टर्म दिया गया वो लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया, के स्क्वायर दिया गया है ना, के स्क्वायर दिया गया इनका टर्म, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं के स्क्वायर, ठीक है, के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन, टू के प्लस वन माइनस वन, ये ऐसा कर कुछ है ना। तो अब देखो यहाँ से क्या होगा, अब ये नॉर्मल बन गया, आप जैसे नॉर्मल क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे वैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। यहाँ पे के स्क्वायर, इसको ब्रैकेट ओपन करो बेटा, टू के प्लस टू एंड ये माइनस वन बाहर लिखा हुआ था, ये बन गया बेटा के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन, ठीक है। देखो बेटा ये क्वाड्रेटिक मिल गया हमको, ठीक है। इसको हम सॉल्व करके मेरे पास क्या जाएगा, मेरे पास आ जाएगा ये के प्लस वन का होल स्क्वायर दिया गया एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। अब देखो जब हम लोग एन के लिए करते थे, पी एन के लिए करते थे, तब मेरे पास क्या था, एन स्क्वायर था, ठीक है। जब हम लोग पी के के लिए करें तो मेरे पास आया था के स्क्वायर। अब जब हम लोग पी के प्लस वन के लिए करें, तो मेरे पास क्या आया, के प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसका मतलब ये चीज़ सही है क्योंकि ये तीनों केसेस को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है ना। तो अच्छा है, एक और चीज़ बता दें बेटा, अगर आपको कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे लैंग्वेज कितनी लिखनी, कैसा क्या करना है, तो आप ऐसे 3 स्टेप्स में बांट लो कि पहले प्रूफ करो एन के लिए। आप ऐसे एग्जाम में भी लिख सकते हो कि स्टेप 1 फॉर एन इक्वल्स टू 1, ठीक है ना, स्टेप 2 फॉर एन इक्वल्स टू के, स्टेप 3 फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस 1, ऐसे करके लिखो। अगर तीनों मेरे ट्रू हो रहे हैं इसका मतलब कि दिस गिवन एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एन वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है, समझ गए। इसका मतलब ये हो गया। तो चलो अब यहाँ से मैं थोड़ा सा लिख के जाता हूँ आपको मैं अच्छे से। जैसे कि ये n के लिए ट्रू था, इनके n के n के लिए ट्रू कर दिया मैंने, k के लिए भी ट्रू कर दिया मैंने, और k प्लस वन के लिए अभी मैंने ट्रू प्रूफ कर दिया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज, दिस एक्सप्रेशन PRESSION, दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर all values of n where n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आप देख रहे हो कितना सिंपल है, एक ही एल्गोरिदम है, सिर्फ एक एल्गोरिदम है जो आपको हर क्वेश्चन में प्रूफ करनी, कितना भी खतरनाक क्वेश्चन हो आपका एल्गोरिदम यही होने वाला है कि आप n इक्वल्स टू 1 प्रूफ करोगे, n इक्वल्स टू k प्रूफ करोगे और n इक्वल्स टू k प्लस 1 प्रूफ करोगे। बस इतना कर दो, उसका पूरा आपका एग्जाम अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। एक नॉर्मल चीज़ बताते हैं आपको, एग्जाम में अगर मान लो आपको कुछ नहीं आ रहा है ना, जैसे कि क्या करना है आगे, सब क्या करना है, आप कुछ भी करके बस k प्लस 1 करके आखिरी में लिख दो स्टेटमेंट कि हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर k प्लस 1, ठीक है ना। तो आपका तब भी क्वेश्चन ज़्यादातर सही हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये इसको हम लोग हल्के में लेते हैं, क्योंकि इसलिए होता है ये, क्योंकि ये होते हैं फॉर्मूलेज, हम लोग यहाँ पे फॉर्मूलेज यूज़ करते हैं। ये फॉर्मूला यहाँ पे इनका जो लॉजिकल रीजनिंग आया या फिर लॉजिकल मैथमेटिक्स करके हम लोग ने जो प्रूफ निकाला है काफ़ी कम पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग को दिख रहा होता है ना वहाँ पे, हम लोग पुट करके देख लेते हैं कि n इक्वल्स टू 1 है, n इक्वल्स टू 3 रखेंगे तब क्या आएगा, वो सेटिस्फाई कर देता है वहीं पे। तो इसलिए हम लोग को इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो डायरेक्टली बस कुछ भी करके आप ये आखिरी में आकर ऐसा करके प्रूफ कर देना और लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना कि दिस इज ट्रू फॉर k प्लस 1 ऑल्सो, हेंस दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन वहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर लोग लेक्चर खत्म करते हैं अपना।
फिर हम लोग आगे अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बेटा, देखो मैं कोशिश करूँगा कि आपको 2 ही लेक्चर में चैप्टर 2 या 3 लेक्चर में खत्म कर दूँ, क्योंकि सिंपल है और ज़्यादा कुछ ये इंपॉर्टेंट भी नहीं होता, ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता इसमें से। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए। देखो बेटा, ये आपका आज के लेक्चर का लास्ट सवाल। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है बेटा, प्रूव दैट 3n+1 इज ग्रेटर देन 3 की पावर n+1 इज ग्रेटर देन 3 मल्टीप्लाइड बाई n+1। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। देखो ये क्वेश्चन तो पहले से अलग है, लेकिन स्टेप्स वही होने वाले हैं। n=1 के लिए, n=k के लिए, n=k+1 के लिए। ठीक है, पहला स्टेप ये होगा। ठीक है ना, तो मैं पहला स्टेप लिखूँ। पहला स्टेप क्या है मेरा, फॉर n=1। ठीक है, हम लोग n=1 के लिए प्रूव करेंगे, तो क्या आएगा, 3 × 1 + 1 इज इक्वल टू बेटा, नहीं सॉरी, इज ग्रेटर देन 3 1 + 1, विच मीन्स क्या, 3 की पावर 2 मतलब 3 3 9, 3 स्क्वायर मतलब 9 हो गया, ग्रेटर देन 3 2 6। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? हाँ ये ट्रू है, यस दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। ठीक है ना, विच मीन्स विच इम्प्लाइज Pn is true, Pn is true for n is equals to 1। ठीक है, पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। हम लोग अब बाद में क्या करते हैं, हम लोग प्रूव करते हैं कि ये n=k के लिए ट्रू है कि नहीं है। ठीक है ना, तो वही 3 स्टेप मेरे n=k के लिए। अब देखो बेटा, जब Pn अगर मेरा ट्रू है, अगर मेरा Pn ट्रू है बेटा, तो ऑब्वियसली बात है Pk भी ट्रू ही होने वाला है, क्योंकि बस हम लोग कुछ नया नहीं कर रहे हैं, हम लोग n की जगह पर k को पुट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो फॉर n=k के लिए क्या लिखोगे आप, लिख दो कि सिंस, ऐसे करके लिखोगे आप, सिंस स्टेटमेंट इज ट्रू, सिंस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n is true for is true for n, for n it must be equal to, या फिर it will also equal to, then it will also equal to, it will also equals to n equals to k, है ना, सिंपल। दैट इज क्या था, 3 की पावर k + 1 इक्वल्स टू 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई k + 1, इसके लिए भी ट्रू होगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड के लिए, क्या प्रूफ करना है हमको, फॉर n इक्वल्स टू k + 1, ये है ना मेरा। ठीक है, k + 1 के लिए तो क्या करते हैं, सिंपल जहाँ जहाँ k है वहाँ k + 1 लिख देंगे। ठीक है, विच मीन्स 3 की पावर k + 1 + 1, ठीक है ना, इज ग्रेटर देन 3 मल्टीप्लाइड बाय k + 1 और ये +1। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब देखो यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे क्या बन गया, 3 की पावर k + 2 मिल गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस करके लिख दो, यहाँ पे आप 3 मल्टीप्लाइड बाय k + 2। ठीक है ना, ये चीज़ ट्रू है कि नहीं है, हमको देखो क्या प्रूव करना था, मेरा फॉर्म क्या था, n+1 और n+1 यहाँ पे लिखा हुआ था, है ना, n+1 और n+1। ठीक है, तो आप एक काम करो ना, आप ये चीज़ लिखने की जरूरत ही नहीं थी फिर तो, अगर हमको n+1 चाहिए था तो ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं थी, इसको मत लिखो, आप यहीं से देख सकते हो, देखो इसको, अगर मैं पूरे को, इसको मैंने n माना था ना, इसको पूरे को n माना था मैंने। ठीक है, और इसको मैंने n माना था, तो ये क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर n+1 और यहाँ पे n+1। ठीक है ना, वही चीज़ आ गई। तो विच इम्प्लाइज दिस स्टेटमेंट, दिस एक्सप्रेशन PRESSION, नहीं एक्सप्रेशन नहीं, सॉरी, मैंने हर क्वेश्चन में एक्सप्रेशन लिखा है ना, एक्सप्रेशन तो है, लेकिन हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि Pn इज अ स्टेटमेंट। लेट, हम लोग ने पहली लाइन ये भी तो लिखी है कि Pn इज दिस, लेट Pn इक्वल्स टू दिस स्टेटमेंट, तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, दिस स्टेटमेंट इज also true for n is equals to बेटा k + 1। ठीक है ना, which implies या फिर thus, या thus लिखो, thus the given statement STATE statement Pn is true for all values of n where n belongs to natural numbers। ठीक है, आपका प्रूफ हो गया, बस इतना ही लिखना था। ठीक है, तो बेटा ये आपका आखिरी क्वेश्चन था। ठीक, आप यहाँ पे लेक्चर में ख़त्म करूँगा अपना, ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा लंबा नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि सिंपल है। ठीक है, और कल के लेक्चर में भी मैं और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिएगा, एंड थैंक यू।